इंटरनेट आज बुनियादी ज़रूरत बन गया है। एंटरटेनमेंट हो या पेमेंट, हर जगह इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आज देश में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में। आज देश के सभी महानगरों सहित 13 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो गई है। लेकिन इंटरनेट ने हमारी दुनिया को कैसे बदला है, यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बदला है। बफरिंग के दौर से अब हम 5G के दौर में आ रहे हैं, तो हम अपने ऑफिस के कुछ साथियों से जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट का उनका एक्सपीरियंस कैसे बदला है। प्रतिभा मैम है हमारे साथ। मैम, 5G सर्विस शुरू हो गई है, डिजिटल सेक्टर में हम लोग काम भी करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरनेट की पहली मेमोरी क्या है आपकी, और अब कितना अंतर पाती हैं आप? इंडिया में जो इंटरनेट क्रांति, जो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, वो 1995 की बात है। उस समय तक हम लोग जो याद है हमें कि हम लैंडलाइन से ही अपना काम करते थे, और वो भी घंटों इंतज़ार करने के बाद किसी को आप फ़ोन कनेक्ट कर रहे हो तो आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें बदली, खासकर 95 के बाद हम जो दोबारा 2009 में जो 3G आया, उस समय तक चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई थी। हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, लेकिन वो मोबाइल भी था उस समय। आप जो इंटरनेट, आप मेल भी किसी को भेजते थे तो पता चला सेंड कर दिया आपने और वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, घूम रहा है, वो घूम रही है, वो गोल गोल सी वो जो चक्री थी, तो हम लोग उसको कहते थे चक्री घूम रही है, अभी इंतज़ार करो, अभी टाइम लगेगा। मेल आपने किसी को भेज भी दिया। हम जीमेल जब आया, जब हमने याहू वगैरह था, जब हमने मेल करना भी सीखा, तो किसी के पास मेल पहुंचा कि नहीं, उसको आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। आप कोई चीज़ ऑनलाइन आप यदि ढूंढ रहे, आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात तो सोच ही नहीं सकते थे उस समय। आप साधारण तौर पर ही गूगल पे यदि कुछ सर्च करते थे तो काफ़ी देर तक वो चक्री घूमती रहती थी। काफ़ी लंबा इंतज़ार हुआ। करीब हमको 22 साल लगे हैं 5G तक पहुंचने में, है ना। 1995 से 2022 में 2014 में 4G आया था। 4G से भी अभी पहुंचने में हमको कितना साल लग गया है। अब हमारे पास जो इंटरनेट है, आप इसके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। अभी हम ये वीडियो तैयार करेंगे और 10 से 15 मिनट में हमारे दर्शकों के पास ये पहुंच जाएगा। काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हम सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं, इंटरनेट पर हम निर्भर हैं, और इसकी कल्पना हमने तब 1995 में भी नहीं की थी जब ये इंटरनेट क्रांति शुरू हुई थी। तो मैं मानती हूँ कि बिल्कुल, मतलब कई जनरेशन ने देख लिया इसको, इस क्रांति को। मतलब हमने ही नहीं, सिर्फ नहीं देखा, जो अभी जो हमसे छोटे जो लोग हैं उन्होंने भी इसको महसूस किया है कि कितनी तेज़ी से चीज़ें, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है, कितनी जल्दी हम कहीं पहुंच सकते हैं। फ्लाइट की टिकट लेना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, कुछ आपको 10 मिनट के अंदर आपकी चीज़ें डिलीवर हो रही हैं। सारी चीज़ें क्रांति, इसी क्रांति की बदौलत तो लैंडलाइन से अब वीडियो कॉलिंग पे आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कहीं भी, मतलब आप देश की ही बात नहीं है, आपके विदेश में आपका बच्चा बैठा हो, आपके पेरेंट्स बैठे हो, आप कहीं दूर हो, आप वीडियो कॉल करिए। अब तो वो दूरी ही नहीं लगती। हम लोग मजाक में कहते हैं, हमारी माएँ कहती हैं कि पहले बेटी ससुराल जाती थी तो हम चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे कि बेटी चिट्ठी लिखेगी तो हमें उनका हालचाल पता चलेगा। अब तो माओं के पास भी फ़ोन है, वो वीडियो कॉल करती हैं और बेटियों से कनेक्ट हो जाती हैं। तो कितना इसने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान कर दिया है। अब आपको मैं बता दूं कि बल्कि गाँव में भी जो है, जो हमारे कुछ रिश्तेदार जो गाँव में हैं, वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग इस इंटरनेट ने इतना आसान कर दिया है। जो बहुएं मार्केट नहीं जा पा रही किसी वजह से, घर में कोई पुरुष नहीं है, कोई नहीं है, लाने का साधन नहीं है, आपके पास चीज़ें बाजार में अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन शॉपिंग ने उनकी ज़िंदगी को बहुत बदल दी है। काफ़ी चीज़ें जो हम शहर में जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो सब पहुंच रहा है महिलाओं के पास, लड़कियों के पास। ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है इंटरनेट ने, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बल्कि आज से शायद 10 साल बाद जो बात हम आज कर रहे हैं, वो भी हमें लगेगा यार हम उस समय ऐसी बातें कर रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग, पता नहीं उस समय तक क्या क्या हो जाए, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये एक पूरी क्रांति तो है, मतलब क्रांति है, बिल्कुल क्रांति है। इसको क्रांति शब्द ही है इसके लिए। इसका कैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली लाता है इंटरनेट। आप हर चीज़ के लिए इस पर निर्भर हैं। दवा हो, आपके मेडिकल, आपकी जो ट्रीटमेंट है, सब कुछ आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात। कोरोना में हमने ये देखा आदर्श कि डॉक्टर, आप जा नहीं सकते थे हॉस्पिटल्स, तो बहुत ऐसी बीमारियां थी जो कोरोना से इतर, जैसे किसी को माइग्रेन है, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को है, तो हमने बस ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते थे आप, और एक फिक्स टाइम पर वो डॉक्टर आपसे कनेक्ट होती थी और वो सारी दवाइयाँ लिख रही हैं, और आप बस ऑनलाइन ही दवाइयाँ मंगा लीजिए, मतलब बिना हॉस्पिटल गए। बिल्कुल सही बात। आप डॉक्टर के साथ जुड़ गए, आपका इलाज हो गया, आप घर तक दवाइयाँ पहुँच गई, तो क्या कह सकते हैं इसको।
तो कुल मिला के इंटरनेट ने ज़िंदगी बदल दी और मैम ने 1995 के उदाहरणों से बताया कि तब से तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। बाकी मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था लॉकडाउन में, तो मैं भी डॉक्टर से जो है ऑनलाइन ही फिजियोथेरेपी और सारी सलाह ले रहा था। बल्कि वो चीज़ें कंटिन्यू और एक नया रास्ता खुला ऑनलाइन से। अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी, डॉक्टर्स आपके घर पे थे, सब कुछ था, अवेलेबल था आपके पास। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि यदि कोरोना में इंटरनेट नहीं होता तो क्या करते आप? तब तो आपके पास ना OTT था, ना ऑनलाइन पढ़ाई थी, ना वर्क फ्रॉम होम था। आपको या तो नौकरी छोड़नी पड़ती, या आपको निकाल दिया जाता, या आप पता नहीं कैसे कोरोना में भी दफ्तर आने को मजबूर होते। इंटरनेट था तो कोरोना जैसे महामारी को भी हमने निकाल लिया, पार पा लिया उसको। बिल्कुल, जिंदगी रुकी नहीं, महामारी आई लेकिन जिंदगी रुकी नहीं। और हमारे अन्य साथी हैं, शशांक हैं हमारे साथ। आपका इंटरनेट का पहला एक्सपीरियंस मुझको बताइए, जब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया और अब कितना बदला है? जी, 2G हम बात करें, 3G 5G, ये इंटरनेट स्पीड की ही बात होती है। तो मुझे तो वही दौर याद आता है जब 2G हमारे हाथों में एक छोटा सा फ़ोन होता था, जिसमें हम एक इमेज डाउनलोड करने के लिए कई मिनट का वेट करते थे। उसके एक कोने को एक बार में देखते थे, फिर दूसरे कोने को एक साथ में हम पिक्चर भी नहीं देख पाते थे उसकी। तो बहुत ही मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है जब मैं 5G स्पीड देखता हूँ। तब हमें और वीडियोस तो हम डाउनलोड करने के बारे में सोचते भी नहीं थे। हम सोचते थे कि बस इमेज एक डाउनलोड हो जाए, उसे ही देख लें, बस इतना बहुत होता था। लेकिन उसके साथ समय बदला, फिर उससे थोड़े बड़े स्क्रीन वाले फ़ोन्स आए, तो उसमें हम 3G चला पाए। फिर उसके बाद 4G आया। 4G तो हम अभी भी यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन्स को यूज़ करना, वो इमेजेस को देखना, वो नॉस्टैल्जिक मुझे लगता है। अच्छा, नॉस्टैल्जिक तो है, मैं समझ गया। इरिटेटिंग भी होता था। बहुत ज़रूरी काम है, फॉर्म भरना है, कुछ काम इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन का, तो वो नहीं हो पाता था। बिल्कुल, हम कुछ भी फॉर्म भरना हो या हमें वीडियोस देखने हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन की चीज़, हम अधिक से अधिक हम गूगल इमेज देख पाते थे। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गूगल पे अगर विकिपीडिया पढ़ लें, बस इससे ज़्यादा हम उसमें कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन आज हम फ़ोन हमारी जान है, हम फ़ोन से सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल बिल से लेके इंटरनेट रिचार्ज, बिजली के रिचार्ज और सारी अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स की, हर तरह की चीज़ हम उस फ़ोन से कर सकते हैं। जैसे आज कैंटीन बंद है और अभी शशांक भाई ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है, तो इंटरनेट का ये फ़ायदा भी है। इस तरह के बहुत से फ़ायदे हैं। कुछ रूमानी फ़ायदे भी हुए आपको, जैसे कि मतलब पुराने ज़माने में मतलब प्यार मोहब्बत के मसले में भी फ़ायदा हुआ? हाँ बिल्कुल, मतलब फ़ोन है तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के थ्रू लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे लोग चैट कर सकते हैं। पहले लोग सिर्फ फ़ोन पे बात करना होता था तो वो रात के कॉल का वेट करते थे, रात को सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे। आज 24 घंटे में लोग अवेलेबल हैं, 24 घंटे चैट कर सकते हैं अपने लोगों से, चाहने वालों से। कोई भी बयान संभल कर दीजिएगा, आपकी शादी हो चुकी है। सैयद भाई हैं हमारे साथ, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा। पहले तो मुझको ये बताइए कि 5G लॉन्च हो गया है, 10 गुना से लेकर 100 गुना तक अधिक स्पीड होगी इसकी 4G के मुकाबले। कह रहे हैं कि फ़िल्म जो है हम 1 मिनट में डाउनलोड कर लेंगे, 2 घंटे की फ़िल्म, या कुछ सेकंड्स में डाउनलोड कर लेंगे। ये तो खैर इस्तेमाल करने के बाद हम आपको अपना यूज़र एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि दिल्ली सहित 13 महानगरों में शुरू हुआ है। लेकिन जो पहली मेमोरी है आपके इंटरनेट की, वो क्या है? देखिए आदर्श, दूर संचार के लिहाज से वाकई जो आज का दिन है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। आप और हम जो 80-90 बॉन्ड हैं वो सब लगभग एक्सपीरियंस सबके सेम है, अनुभव जो है। और उस वक्त वो जो दौर था जब PCO था और PCO बूथ्स हुआ करते थे, वहाँ पर हम जाकर वेट किया करते थे कॉल का, किसी की कॉल आ रही है या फिर हमें करनी है। और उस वक्त 16 रुपये की एक कॉल हुआ करती थी, आप भी जानते हैं, मोबाइल जब शुरुआत हुई उसकी। और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड की जो बात की जाए तो एक इमेज भी अगर डाउनलोड करनी होती थी तो बहुत टाइम लगता था उसके अंदर। और 2G आया, 3G आया, फिर वो वीडियोस बफर की जो प्रॉब्लम थी, आपको कोई वीडियो देखना है तो पहले आप उसको धीरे धीरे वो डाउनलोड होता था और आप उसको फिर देखते थे। यानी एक तरह की जिज्ञासा रहती थी कि जल्दी से ये हो और हम उसे देखें, है ना। तो वो चीज़ अब अगर देखें 5G तक ये जो सफ़र रहा है पूरा, वो बहुत ही एक लंबा और आज की जनरेशन के लिए, जैसे कि हर चीज़ मैम ने भी बताया अभी, प्रतिभा जी ने, कि कोरोना के समय में जिस तरीके से उसका जो महत्व है वो लोगों को पता लगा कि अगर इंटरनेट नहीं है तो आप घर बैठे जो है ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना फिर वीडियोस देख सकते हैं, ना अपना टाइम पास कर सकते हैं।
और ये सब ने जो है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है वो इस बात को महसूस किया। पर्सनली हम लोगों के घर भी जब लैंडलाइन हुआ करता था, लैंडलाइन फ़ोन, उस वक्त लैंडलाइन की बहुत जिसे कहें वैल्यू हुआ करती थी। लैंडलाइन के बाद वो मोबाइल आया, मोबाइल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था, आप जानते हैं। सो इंटरनेट नेट आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G तक का। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो स्पीड होनी चाहिए 4G, 5G, 3G की, वो शायद उस तरीके की नहीं थी। इस पर भी एक बहस कहीं ना कहीं हुई थी कि जो 4G आया था, 4G की स्पीड वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी बाकी देशों में। इसको लेकर भी काफ़ी बहस छिड़ी थी। तो एक अच्छी जिसे कहें बहुत ऐतिहासिक पल है ये, और आने वाली जनरेशन के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि अब 5G में भारत ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि स्पीड कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। और यहाँ हम एक पॉइंट हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन में 5G या 4G के कितना फ़ायदा होगा। हमारे बच्चों ने, जितने छोटे बच्चे थे, उन्होंने सारी पढ़ाई ऑनलाइन कोरोना के टाइम में सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से की है, और ये 4G से ही मुमकिन हो पाया था। अगर हम 2G में रहते तो शायद वो बच्चे अपनी पढ़ाई भी, उनकी बहुत बड़ा लॉस हो जाता, अगर उनकी बेसिक एजुकेशन भी नहीं हो पाती स्टार्ट। तो इस मामले में कह सकते हैं कि इंटरनेट क्रांति इम्पॉर्टेंट थी देश के लिए, और उसने बहुत तरह से ज़िंदगी को बदला है। बिल्कुल सही बात है। और 5G लॉन्च हो गया है। आप अगर देश के 4 महानगरों सहित इन 13 शहरों में आते हैं तो अभी से आप 5G बहुत जल्द आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी पूरे देश में भी बहुत जल्द अगले साल तक 5G लॉन्च करने की सरकार की योजना है। लेकिन ये बात तो बातचीत से तय हो गई है कि इंटरनेट आज के दौर में उतना ही ज़रूरी है जितना हवा, पानी या जीवन जीने के लिए बुनियादी जो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चाहे आपका रोज़गार हो, चाहे आपका प्यार हो, इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़रूरी है। इस पूरे मसले पर आगे जो भी अपडेट्स आएगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल। धन्यवाद।